नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। यह तस्वीर कुशेश्वर स्थान के अस्पताल का है, जिसकी हालत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक पूरे तालाब में बदल गया है। ये एक चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। इसका जो दर्द है वहाँ के लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा दिखता है। जब कभी कुछ होता है तो वहाँ इलाज नहीं हो पाता और लोगों को DMCH रेफर कर दिया जाता है और तकरीबन यहाँ से 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है लोगों को अपने स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के। सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि को कितना समय चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कर सके अपने क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं कुशेश्वर नगर विधानसभा में जो दर्द है लोगों का स्वास्थ्य विभाग के तरफ, साथ ही साथ वहाँ पे जल जमाव को लेकर के। बाढ़ के समय ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उस समय स्वास्थ्य की व्यवस्था भी चरमराई रहती है, जो अभी भी है। आप इन तस्वीरों में देखे हुए हैं। हमने वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से पूछा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उनके जनप्रतिनिधियों ने क्या कार्य किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल कांग्रेस के विधायक और 10 साल JDU के विधायक हैं। आइए सुनते हैं और समझते हैं कि उनको क्या परेशानी। ये सामने में जो आपके दुकान के पीछे में जो बिल्डिंग है, ये क्या है? स्वास्थ्य केंद्र। कहाँ का? कुशेश्वर स्थान। क्या ये मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है? जी। आप यहाँ पे कितने सालों से दुकान लगाए? हम तो अभी फिलहाल 7-8 साल से लगा रहे हैं। ये स्थिति कितने सालों से है? ये तो कम से कम हो गया आपको 15 बरस से ऊपर। इसकी स्थिति 15 साल से हो गई। आप कुशेश्वर स्थान के स्थानीय निवासी हैं? जी। इस व्यवस्था को लेकर के यहाँ की जनता ने कभी कहीं पर विरोध या आक्रोश नहीं किया? और दरभंगा में DM को खबर दिया था, एप्लीकेशन। DM खुद यहाँ पे आया था, देखा, बोला कि इस बार हम जो जाते हैं उसके बाद PSC के बारे में समझ विचार के हम इसको तोड़ के फिर से बनवाएंगे। कब आए थे DM? कितने साल पहले? हो गया आपको 2 साल पहले। चंद्रकिशोर डॉक्टर चंद्रकिशोर सिंह। आपने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया के स्तर पे हो, विधायक के स्तर पे हो, MP के स्तर पे हो और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो, क्या वहाँ तक आपने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की? जी, यहाँ के विधायक का भी बोले हैं, यहाँ का सांसद को भी बोले थे, प्रिंस राज को। बोला इस बार हमको जिताइए, फिर आएंगे, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल बनेंगे। फिर क्या हुआ? वो अभी तक आए नहीं किया। जीत के जब से गया अभी तक आया नहीं। विधायक जी तो यहीं लोकल के हैं आपके? विधायक जी को बोले, विधायक जी बोला कि जब इलेक्शन अभी शुरू हुआ उसके बाद। तो यानी आप लोग अभी जागरूक खुद हुए हैं? नहीं, हम तो कम से कम 10-15 साल से बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल हमको ऐसा चाहिए, यहाँ पे हमको हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ का नेता लीडर। आपका नाम? अनीश कुमार पासवान। बदलाव की राजनीति में 15 साल चल रहा है। मुद्दा इस बार यह है कि जनता की खुद की लड़ाई है कि जनता ने 15 साल में अपने विधायकों से क्या काम कराया, क्योंकि जनता का मुद्दा जनता ही जानती है। जनता सब चीज बोलता है लेकिन कुछ होवे नहीं करता है, तो क्या करा जाएगा? जनता क्या करेगा? मारपीट करेगा? जनता बोलती है स्वास्थ्य केंद्र सही बनना चाहिए। अब जाके जो है इसका क्या कहते हैं, ये शिलान्यास हुआ है, कहा दिसंबर से वो बनेगा। देख लेते दिसंबर भर, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर चेंज होगा। चुनाव तो 10 तारीख को फाइनल है। क्या कीजिएगा? बीच में फंस गए तो क्या करेंगे? तो फिर जनता बैठी रहेगी। तब क्या करेंगे? आप दिसंबर में जो मान के चले शिलान्यास हुआ, मतलब कोई जनता आंदोलन नहीं कर सकती है इस क्षेत्र की जनता। अब 1-2 गोश करने से क्या होगा? सब कहता है सही है तो सही है। देखबे करते यहाँ से जाने के बाद रोड खत्म है। आजादी में हाँ, तो 1-2 ने भागी ली थी या 1-2 ने जब आवाज दी थी तो फिर कारवां बनता गया। क्या ये मुहावरा गलत है? नहीं, ये मुहावरा सही है, बिल्कुल सही। ये क्यों नहीं साबित हो रही है कुशेश्वर में? कुशेश्वर में नहीं हो रहा है। बाबा धाम है, कहता है कि बाबा धाम में बनेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बन रहा है। देखिए आपके सामने स्वास्थ्य केंद्र क्या है, आप खुद देख सकते हैं। आप यहाँ से कितने सालों से हैं? हम यहाँ करीब 7 साल से हैं। आपका ये? नहीं, मेरा विधानसभा नहीं है, मेरा विधानसभा बख्तियारपुर है। आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन। अच्छा, इसी स्वास्थ्य विभाग के? जी, स्वास्थ्य विभाग। परमानेंट है या? ना, हम प्राइवेट से हैं। आपका शुभ नाम? मेरा MD मुजाहिदुल इस्लाम। जनता ने बोला तो बहुत बार, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र में जो है सो चल रही थी मतभेद सरकार और जनता के बीच में, पासवानों के बीच में और सरकारों के बीच में चले थी लड़ाई। इस मुद्दे पर ये पर्पस से ये विकास नहीं हो रहा था। तो मुद्दे क्या थे? मुद्दे वो तो यहाँ के जो पासवान जो है
वो कह रहे थे कि ये मेरी जमीन है, इससे सरकार से लड़ाई चल रही थी, इस पर ये कम पैसा आके भी वापस चला गया। यहाँ पे यहाँ काम नहीं हो सका, लेकिन इस बार यहाँ के विधायक जी ने शिलान्यास किए हैं और वादा किए हैं कि इस बार PSC बनवाएंगे। आप देखिए आगे क्या होता है। यानी ये जमीन एक लड़ाई है, जनता एक तरफ की जनता और सरकार के बीच। नहीं, जमीन एक तरह से पूर्वज की लड़ाई है। पूर्वज की लड़ाई है, माने ये सरकारी जमीन नहीं है। सरकारी जमीन है, दान में दिया गया है। सुनिए, ये जमीन एक तरह से पूर्वज की लड़ाई थी। यहाँ पे पूर्व काल में कुछ ग्रामीण थे जो अपने आप को सामर्थ्यवान मानते थे, उन्होंने ये जमीन को दान में दे दिया। ठीक है, कि हमने ये जमीन को दान में दे दिया और समाज के बीच रहने वाले प्रत्येक नागरिक का विकास हो, ऐसा कुछ कार्य यहाँ पे हो सके। तो समाज के कुछ लोगों ने आपस में बैठ करके ये निर्णय लिया कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा बन जाए सरकार के माध्यम से। पूर्व काल में नहीं, हाँ, पूर्व काल में ही ये सोचा गया था, तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि कुशेश्वर स्थान प्रखंड कोई साधारण या छोटा सा जगह नहीं है, घनी आबादी है। इसके अनुरूप यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है। तो इतना देर से शिलान्यास क्यों हुआ? हाँ, ये हमने बताया ना कि यहाँ पे पूर्व में जो जिन्होंने इस जमीन को इस जमीन की समस्या खत्म हो गई। अब हमें नहीं लगता है कि इस जमीन की खत्म हो गई। तो हो गया। अब जाकर के हमको ये जानकारी मिली है कि जैसे कि हमारे विधायक जी यहाँ के जमीन को की लड़ाई को समाप्त करते हुए यहाँ पर शिलान्यास किया गया है कि एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम बिट्टू कुमार दास। आप कहाँ के हैं? कहाँ के निवासी हैं? कुशेश्वर स्थान पंचायत, कुशेश्वर स्थान दशनी पंचायत, प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी। कुशेश्वर स्थान को लेकर के लोगों में काफ़ी असमंजस भी है कि यहाँ पे 10 साल का विकास को गिनाया जा रहा है, लेकिन आप ही के पीछे एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका विकास कितना तक हुआ है और कितना बाकी है, और हकीकत में जनता ने खुद का विकास कितना किया है 10 साल में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कुछ स्थान तो PSC का जो स्थिति है बहुत ख़राब है। इसके लिए आज से 5 साल पहले भी हम लोग जानते थे कि इसका टेंडर हो चुका था, लेकिन यहाँ ज़मीन विवादित होने के कारण और CO साहब को हम लोग विशुद्धि के बैठक में प्रस्ताव दिए थे कि सर इसका ज़मीन का सीमांकन किया जाए, लेकिन ज़मीन का कागज पत्र नहीं होने के चलते इसका सीमांकन नहीं हो सका। उस दिन से मामला लटका हुआ है। फिर रीटेंडर हुआ भवन बनने के लिए 5 करोड़ कुछ लाख रुपया की। उसके बाद अब जो है विधायक जी प्रयास कर रहे हैं इस परिस्थिति में कि स्वास्थ्य PSC बने। तो क्या आप लोग तय किए हैं कि इस बार बदलाव करना है या पुराने ही पे रहना है? इस बार तो हम लोग पुराने को ही चुनेंगे। किन बिंदुओं के साथ, किन विकास के मुद्दों के साथ? विकास के मुद्दा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो विकास किया है। आपके क्षेत्र का विकास मैं जानना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र बाढ़ से विकास मुक्ति हुई है? जहाँ तक सवाल है, बाढ़ से मुक्ति हुई है? कुछ मुक्ति नहीं, बाढ़ से मुक्ति नहीं हुआ, और लेकिन फिर भी बिजली की समस्या चौपट कर दिया। फिर भी इस बार की जो माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी भुइया दर्जिया 5 किलोमीटर जो छूटा हुआ है बांध, उसके लिए नया टेंडर हुआ है। अगले साल तक बांध निर्माण हो जाएगा तो हम लोग का पानी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बांध बनने से बहुत परेशानी बढ़ गई इस क्षेत्र में। बहुत परेशानी बढ़ गया, हर साल पानी अबे करता है, तो बांध बनाने से क्या फायदा है? इस बांध नहीं रहता था तो आता था पानी या चला जाता था। हाँ, बांध बन गया है, 12 मास पानी बहते रहता है। कभी भी आइए आप चैत बैसाख में आइए, पानी आपको नजर आएगा। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो जो हुआ बांध सड़क का हो गया किया है, और पानी का विकास कोई नहीं हुआ। शिक्षा में तो चल रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? वेतन पास में। और सर आपका नाम? अजय कुमार राय। क्या करते हैं सर यहाँ? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और एक ग्रामीण चिकित्सक। लोग को मूल सुविधा जैसे जल की होती है, जो बहाने के लिए अपना कोई रास्ता होना चाहिए, वो नहीं है। सब इसी में आकर के गंदा हो, तो बीमारी का घर नहीं, नाला वाला पानी खराब से खराब पानी वो इसमें डाल देता है।
बनाने के लिए जबकि मूल समस्या है। उसके बाद बनना चाहिए, निकासी तो है नहीं। देखिए ये सभी नाला का पानी है। जाएगा इस गंदगी पानी में। और ये बगल में मेरा घर हुआ, इसमें देखिए कितना गंदा पानी लगा हुआ। नहीं प्रेस ये घर, ये मेरा घर का स्थिति है और वो मुख्य रास्ता हुआ है। देखिए मेरे घर का स्थिति है। क्या परेशानी है इस तरफ? इस तरफ बना करके वाद जो है छोड़ दिया गया है और हम लोग जो है इसका भुक्तभोगी हैं। इतना गड्ढा पानी में और इतना गंदा पानी में जो है दिन और रात गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ नाला तो बना हुआ है। नाला जबरदस्ती बनाया गया है, जबकि नाला का मुख्य रूप था कि इसको किसी अंजाम तक ले जा करके छोड़ देना था, जबकि बीच में ही इसको छोड़ दिया गया। क्या परेशानी हो गई आगे में? जो आगे में आप आकर के देखिए कि क्या परेशानी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे घर का ये मार्ग है, यहाँ से हम लोग घर की ओर जाते हैं। तनिक जरा इधर देखिए सब। एक मिनट भाई जी, एक मिनट। ये हमारे घर का मुख्य मार्ग है। देखिए इसमें गंदगी पानी जो है इस हो करके फ्लड हो करके गिरता है और इसी हो करके हम बारह माह। अभी आप लोग कहाँ से आ रही हैं? बोलो सही सही। ये माँ हमें तो ऊपरे छी, पत्रकार से हमें मखनाई से आयल छी, कतऽ से आयल? पूजा करने। हाँ, तो इस तरफ जो आप आ रही हैं, अगर स्लिप करके गिर जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएगा, क्या होगा? तो ये रास्ता कब से खराब है? बनबै छै, कहियो ने कोई न बनबै छै, कोई न बनबै छै रास्ता है। कब से आ रहे हो इधर से तुम? 50 साल है। हाँ, तो बहुत साल से रास्ता खराब है। बहुत साल से खराब है। आप ऐसे आते हो? आपको डर नहीं लगता उधर से आते वक्त? हाँ लगता है। आपका घर कितना दूर है यहाँ से? बगल में तो है। बगल में है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आर्यन कुमार। पढ़ते हो? हाँ, स्कूल कहाँ है? बस स्टैंड। बस स्टैंड पे। तो इधर से रोज जाते हो ऐसे? अच्छा, आपको ना विधायक जी देखेंगे इसके जरिए, तो आप कुछ बोलिएगा विधायक जी को, प्रार्थना कीजिएगा कि आपके यहाँ का रास्ता बना दे, नाला बना दे। विधायक जी रास्ता बना दिल के आगे भी आइए ना, स्थिति देख लीजिए ना। ऐसे आइए सर। जनता केना जिये से देखियो। आइए बाबा जी कहाँ? ये क्या नदी है? ये जो है ना सबका निजी जमीन है। ये बांधने से जो है बांध हुआ है और इसको गड्ढा कर दिया है। अच्छा, वो बांध बनाने से ये निजी जमीन गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया। लेकिन ये नदी नहीं था, नदी नहीं था, इतिहास में ये कभी नदी नहीं था। नहीं ये सबका जमीन खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ। गांव घर के ए, वोट गिरा नहीं, पत्रकार पत्रकार से अलग से छाप के भेजते, अलग से छाप के भेजते। तो क्या परेशानी हो रही है चाची? परेशान है ने बोलो न। जे लोग अथी लोग डूबै छै आ कोनो चीज नहीं बीत आ रोड ने सड़क आ यह गड्ढा में लोग रहते है। तो आप अपने जनप्रतिनिधि के पास गए हैं, जो आपके मुखिया जी हैं, विधायक जी हैं? की कह केहन के नाम लै छी यहाँ कितने बार बोल के परेशान छी, कते बार अहाँ नाम लै छी? पूरा गांव गया उठ के उनके पास कभी? सब गाँव घर सब गले कोई नहीं सुने चाहे छी सब बात। गरज मेटा जाय छै कोई वोट ले के जरूरी पड़े छै तो आगो 25 में पैर पकड़ ले लोग आ गरज मेटा जेता तो घुर के नहीं देखो। कुशेश्वर स्थान के ये लोग ये जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में बाढ़ के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाया धरातल पर, जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। हम आपको बताना चाहें, बाढ़ के वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानी पे बहुत क्षति हुआ है कुशेश्वर स्थान में। यहाँ तक कि जब कोई बीमार भी हो जाता है तो इन्हें इन नाव के जरिए ले जाया जाता है। अगर नाव समय से नहीं पहुँचता तो उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए
तो सुनते हैं वो दर्द और क्या है कुशेश्वर स्थान। नदी है या बरसात का पानी है जिसमें ये नाव चल के आप? नदी है। नदी है। ये नदी कितनी पुरानी है? बहुत दिन से साल हुआ पहले नहीं था। ये 10 साल नदी है। 10 साल से हमरा पानी में डूबै छियै, भासै छियै, हमरा कोई देखनारे सुनहार नहीं छै, कुछ नहीं हमरा के दे रहल छै। इतना पानी आपसे घर ढुक जाए छे, माल जाल खराकी तहाद नहीं मिल रहा। अभी आप नाव पे चल के जा रही, क्या कहाँ जा रही थी? पूजा करने के लिए जा रही है। ऐसे आपको कुछ भी जरूरी का काम होता है, यही नाव का सहारा है आपके पास? नाव नहीं रहते तो हमारा डूब के मर जाएगा। ये नाव, ये जो नदी सूख जाती है या पानी भरा रहता है हमेशा? ये पानी भरा रहता है, ये महीना सूखता है, पानी कभी नहीं सूखता है। आपका नाम? हमको नाम मंजुला दीदी। कभी आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं या आप लोग गए हैं उनके पास इस समस्या को लेकर के? कोई नहीं देखना सुनहार छे, न मुखिया न सरपंच न वार्ड कोई भी नहीं देखना छे। भगवान की पूजा करने जाते हैं, क्या इसी तरीके से हर साल भगवान की पूजा यही नाव पे सवारी? नाव 40 साल से एते कष्ट में छिये ने जे तरप तरप मोरे छिये, सब बाल बच्चा मिल के गाड़ी में खोल गाड़ के डूबबै छै घुरमे के, तो कोई नहीं यहाँ के दरोगा पुलिस थाना लग में कोई नहीं वाली है छै जे एकरा किछ कह दिए, आदमी के बचाइए। अने ब्लॉक ने जिला परिषद मुखिया ने कोई भी नहीं क्या सकते, कोई नहीं करे। बगल में है ब्लॉक, एते संकट में छिये, एते कष्ट में छिये जे तरपै छिये, जे कोई नहीं कहै छै भगवान बन कहते जे एकरा कनी मुनते जे बाल बच्चा के आदमी कल्याण, आ लोग में खौर गाड़ के अब बर्बाद क्या रहल छै जे कखन घर दुआर काट के डुबा के हरा जेते पूजा करे जा रहल छै। एते संकट में छै, के भगवान बन कहते जेकरा भक्ति। हमर नाम मिथिलेश देवी। यहाँ पे कभी कोई बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ जाते तो लाभ रहते तो जेबे न छरपटिया के मर कोई उपाय नहीं, नाव नहीं मिला तो मर जाएगा। मर जाएगा। ऐसा हुआ भी है? हाँ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। ने सरकारी लाभ दे छे, ने सरकारी लाभ। आप नाव चलाते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बीमार है और आपके नाव पे तरप रहा है और वो पार नहीं हुआ, या आपको फोन किया गया हो कि आप आइए नाव लेके? बहुत किए हैं, इतना कितना मदद किया इस बेल्ट का, जिसका जवाब ही नहीं। साथ डिस्ट्रिक्ट तक हम ये जो नाव, ये जो नदी है, ये पुरानी कोई नदी नहीं है? नहीं, पुरानी नहीं। तो 10 साल में नदी कैसे? 10-20 साल हुआ। कैसे बन गई नदी? नदी कैसे? खौर से बना, खौर से बना है। उधर से कोसी भरते आया, इधर गड्ढा हो गया, यहाँ देखते हैं, यहाँ से लेके फुया खगड़िया तक यहाँ पर खाली खौरे लगा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम सरवन पासवान। कितना रुपया लेते हैं एक देश से उस पार ले जाने का? 5 रुपया लेता है, कोई 2 रुपया देता है। बच्चा लोग हम लोग नहीं चलाते, बच्चा लोग चलाता है। उपजा होता है ना, पानी होता है, पानी को डंगा। अगर शिक्षा व्यवस्था भी, क्या कोई बच्चा स्कूल काम नाव रहता है तो करता है, नहीं रहता है तो अपना घर में छटपटा कर बंद, स्कूल बंद। नाव रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं, अपना घर पर पढ़ाई छटपटा को वहाँ पर तरफ रहा। मैं कहना चाहता हूँ उस पार की जनता क्या कभी अपने अधिकारों के लिए जनप्रतिनिधि सरकारी कार्यालयों तक पहुँची है? कभी आप लोगों ने इसका कोई विरोध किया या अपना आवाज उठाया है? सब चीज बहुत लोग कोई सुनवाई नहीं, सर जे कहिए न से सुने नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। तो फिर आप अधूरे रह अइले बेहारा के सीओ साहब जाके अपन घर बंद क्या कनु भाग जाय छे, छपा जाय छे, कोई पब्लिक जाय छे। तय करती है 5 साल के बाद विधायक कौन हो, जनता तय करती है उनका मुख्यमंत्री और उनका MP कौन हो। जनता खुद क्यों नहीं तय करती कि उसके यहाँ क्या विकास हो? क्या जनता अपने विकास के लिए कभी लड़ नहीं सकती है? जनता सर बोले यहाँ कोई नहीं सुनवाई ले वाला छे, नहीं सुनवाई ले छे। तो जनता अपने ही कामों के लिए बार बार दौड़ती है, क्या जनता खुद नहीं चाहती है कोई जन आंदोलन? लहास बचा दे छे, अहाँ कतऽ छियै सर? लहास यहाँ बचा दे छे, सुनवाई नहीं ले, तते घुसखोर थाना छै।